आइए दोस्तों, आज के इस शानदार वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एचसीएफ, जिसे हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एलसीएम मैंने बता रखा है, इससे पहले वीडियो हम डाल चुके हैं दोस्तों। एलसीएम बता रखा है। अब ये जो बारी है, अब ये हम लोग को एचसीएफ सीखने की। जो ही हम लोग बचपन में एलसीएम सीखते हैं तो उसके बाद हमें बोला जाता है एचसीएफ, फिर हम एलसीएम और एचसीएफ का स्टैंडर्ड लेवल तक बताएंगे। लेकिन आज हम लोग जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं एचसीएफ बताना। तो आप पहले एचसीएफ का जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले सीखिए। तो आज जो हम लोग एचसीएफ सीखेंगे दोस्तों, वो सीखेंगे भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि से एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात बता दे, एचसीएफ, ठीक है, इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा वाला फैक्टर लेना रहता है दोस्तों। और यहाँ पर हिंदी नाम इसका महत्तम समापवर्तक होता है, और एलसीएम का क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। जी नहीं, एलसीएम का हिंदी नाम होता है लघुत्तम समापवर्त। वहां पर एलसीएम वहां मल्टीपल होता है, इसमें फैक्टर होता है। मल्टीपल में अपवर्त निकालना रहता है और फैक्टर में अपवर्तक निकालना रहता है। ठीक है, इतना ही नहीं, एचसीएफ का और भी नाम है जीसीडी, जिसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर बोला जाता है, वो भी यही है जीसीएम। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर बोला जाता है, उसे भी जो है महत्तम समापवर्तक ही बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग भाग विधि से मौसा निकालना सीख रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास दिया हुआ है 36 और 90। ठीक है दोस्तों, इनमें जो बड़ा वाला आपको दिखाई दे, बड़े वाले में आपको हमेशा छोटे वाले से जो है देना है। तो 90 में देना है 36 से। ठीक है, ये साइन है क्या, एचसीएफ का। ठीक है, दूसरी बात आपको बता दे दोस्तों कि भाग और एचसीएफ में अंतर यह है कि हमें एचसीएफ को एक बार में ही देना रहता है। ठीक है, लेकिन भाग में जो है आपको 10 से अंदर ही 9 तक में आपका सेटिंग हो ही जाता है। आप चाहें तो एक अंक में भी दे सकते हैं, उसके बाद अंक आते जाता है। लेकिन एचसीएफ में दोस्तों इससे जो है जितने भी अंक दिया हुआ सभी में एक साथ देना रहता है। एचसीएफ में सिर्फ इतना ही फर्क है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 36 दूना 72 हो जाता है, 36 तिहाई 108 हो जाएगा, तो 2 से लगेगा 72 हो गया। ठीक है, अब ऐसे लिखेंगे, 10 से 2 जाएगा 8, घटाने तो आता ना, 0 से नहीं घटा, इससे दिए 8 से 10 से 2 चला गया 8, ये बचा 8, और 8 से 7 चला गया, तो ये कितना दिया दोस्तों, 8। ठीक है, 1 दिया, ये हो गया 18। अब जितना आया है इतना से उसी में देंगे, जो यहाँ पर भाजक है जिसे हम लोग भाग दे रहे हैं उसी में फिर से देना है। एचसीएफ ऐसे निकलता है, तो 18 दूना कितना हो गया, 36, और ये क्या हो गया, कट गया। तो अब क्या कहिएगा कि हमारा जो एचसीएफ निकला वो 2 निकला। जी नहीं जनाब, एचसीएफ हमेशा ये इधर का निकलता है, भाग इधर का निकलता है और एचसीएफ इधर का निकलता है। तो हमारे पास एचसीएफ जो निकल करके आया वो निकल करके आया 18। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा हो रहा है कि हमें एचसीएफ बोला गया और हम निकाल दें, लेकिन ये 18 जो आया वो 18 क्या आया। तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट की बात करें दोस्तों, तो 18 जो आया इसका नाम है महत्तम समापवर्तक। मतलब कि ये 18, महत्तम मतलब बड़ा, 18 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 36 और 90 इन दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। ठीक है, 36 को भी और 90 को भी। ठीक है, एचसीएफ का डेफिनेशन होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूरी तरह से काट दे। एलसीएम दिए गए संख्याओं से पूरी तरह काट दे, एलसीएम दिए गए संख्याओं से ही कटना चाहिए और एचसीएफ दिए गए संख्या को ही काटे। यहाँ जो दिया गया संख्या है इन दोनों को कौन काटने वाला है, तो 18। अब आप कहिएगा सर 9 से भी तो ये दोनों कट जाएगा, सर 3 से भी तो दोनों कट जाएगा, 2 से भी दोनों कट जाएगा। हाँ, इस सबसे भी कटेगा, लेकिन 18 से बड़ी नहीं है। वैसे एक लाइन में आपको बताऊं तो 18 के जितने भी फैक्टर है, 1 से खुद 18 कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, और 18
खुद कटेगा। ये देख रहे हैं इतने संख्या, ये इतने सारी संख्याओं से ये पूरी तरह से विभाजित होगा, लेकिन 18 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 18 को पूरी, ये 36 और 90 को पूरी तरह से काटे। इसीलिए ये महत्तम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इन दोनों से कॉमन निकाला, ठीक है, और वो क्या है, सबसे बड़ी है। इसका मतलब होता है यही है आपका एचसीएफ। देखिए अब जो ये 18 आया तो इसका जितना भी फैक्टर है, ठीक है, ये सभी इसको विभाजित कर सकता है, सब करेगा, आप काट करके देखिएगा, ठीक है, लेकिन 18 से बड़ी कोई नहीं है जो 36 और 90 को विभाजित करे। ये इसके एचसीएफ का मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा नंबर पर 64, 112, 240 है। आप कभी कभी ये भी पहले दे देता है, ये बाद में दे देता है, तो आपको हमेशा क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या है उस छोटी संख्या से उसके जस्ट जो बड़ी है उसमें हमेशा देना है, 112 में देना है, ठीक है। ये नहीं कि इससे डायरेक्ट इसमें देने लगे, ठीक है। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप क्या करें, सबसे छोटी वाली से उससे जस्ट बड़ी है उसमें देना है, और जो एचसीएफ आएगा उससे लास्ट में इसको देना है। 3 वाले को ऐसे सॉल्व करना रहता है। तो देखिए 64 दूना कितना हो जाएगा, 128, तो 1 से ही लगेगा, तो क्या करेंगे 64 से देंगे, ठीक है। ये 2 से 4 नहीं जाएगा, इससे कैरी लिया, हो गया 12, 12 से 4 चला गया, क्या हो गया 8, ठीक है। ये बचा 0, 0 से 6 नहीं जाएगा, 10, 10 से 4 गया, 10 से 6 गया 4, तो ये क्या निकला, अब 48। अब 48 से क्या करना है, हमें 64 में देना है। ये 2 से फिर 48 दूना 96 हो जाता है, तो 1 से ही देंगे 48, 14 से 8 गया 6, और 5 से 4 गया 1, 16 आया। 16 से फिर हमें 48 में देना है, और 16 3 है 48, तो हो ही जाता है, ठीक है, कट गया। तो अब हमारे पास एचसीएफ जो निकल करके आया वो क्या निकल करके आया, 16। तो एचसीएफ को ऐसे सॉल्व करना रहता है। बड़ी से बड़ी भी आपको एचसीएफ दे तो आपको एक ही बार में देना रहेगा, चाहे वो 15 से क्यों ना लगे, 50 से क्यों ना लगे, और 150 से क्यों ना लगे, या 2 लाख से क्यों ना लगे। एचसीएफ में हमेशा एक ही बार में आपको देना रहता है, और एलसीएम में, ये भाग में हम लोग एक एक अंक बारी बारी से भी दे सकते हैं। तो एचसीएफ को ऐसे करना है। दूसरी बात आपको बता दूं कि जब बड़ा सा संख्या दिया हुआ है एचसीएफ में और हमको नहीं पता चल रहा है कि कितना से देना है, तो आप क्या कर दीजिए, उसमें भाग दे दीजिए, ठीक है। और भाग देते देते तो आपको छोटा होते हुए भागफल जरूर आ जाएगा, कुछ ना कुछ जो भागफल आएगा वही आप समझिए कि उतना से ही एचसीएफ लगेगा, तो उतनी संख्या दीजिए और दोनों को गुना कर दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पर आएगा, और इस तरह से आप एचसीएफ बना सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा नंबर पर क्वेश्चन है 96, 216 एवं 432। तो क्या आप इतना बताने के बाद क्या आप इसको गर्दा नहीं उड़ा सकते हैं? जरूर उड़ा सकते हैं। तो आप कमेंट कीजिएगा कि इसका एचसीएफ जो है आपको निकल करके क्या आया, वो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। अगला वीडियो जो आएगा उसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों को एक साथ कवर करने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। यदि आप एलसीएम का वीडियो नहीं देखें तो यहाँ पर वीडियो शो कर रहा है, आप उसको देख लीजिएगा। और हम आप अगले वीडियो ला रहे हैं, और पहली बार यदि आप चैनल पर आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।